ओम नमः शिवाय प्यारे मित्रों। सुबह की सबको राम राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आइए हिमालय दर्शन करें। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, एक संदेश आपको दे देते हैं छोटा सा। उसके बाद ध्यान में बैठते हैं। यूं तो नित्य प्रति हम सभी आपस में बैठकर ध्यान की गंगा में स्नान भी कर रहे हैं, और प्रकृति हम सभी को कोई ना कोई संदेश सांकेतिक भाषा में देती ही रहती है। तो एक संकेत आपको दे देते हैं, उसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सदगुरु और गुरु, सदगुरु तो हम सबके भीतर ही है। वो हमने पहले ही बताया कि जो हमारी कुंडलनी शक्ति है वही हमारी सदगुरु है। किंतु एक भौतिक और संसार की भाषा में अगर हम कहें तो उस गुरु भी इस धरा पर दो प्रकार के हैं। एक गुरु जो तुम्हें चाहता है, और एक गुरु जो तुमसे चाहता है। जो गुरु तुम्हें चाहेगा वह तुम्हारे लिए अपना ध्यान, भजन, तप, अपना जीवन भी अर्पण करेगा। वो सर्वस्व करेगा और वो सदा अवेलेबल रहेगा। जैसे भगवान के दरबार कभी भी किसी के लिए बंद नहीं होते। परमात्मा चौबीसों घंटे सदा सर्वदा सबके लिए उपलब्ध रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो सच्चा संत होगा वो सदा अवेलेबल रहेगा आपके लिए। क्योंकि क्या पता कब कौन सा साधक किसके भीतर कौन सी प्यास उतरने वाली हो, कौन कहाँ अटका हो। तो संत सदगुरु, सदगुरु तो भीतर ही है, किंतु संत की बात करेंगे गुरु की, वो उपलब्ध रहेगा आपके लिए। और जो गुरु होगा वो तब ही उपलब्ध होगा जब उसे आपसे कुछ चाहिए होगा। जब तक गुरु का कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हो जाता तब तक वह आपसे जुड़ा रहेगा। और जैसे ही गुरु का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ फिर आप गुरु को ढूंढते रह जाएंगे। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम सबका विषय तो अध्यात्म है, ध्यान है, प्रगति है। तो हम इतना ही कहेंगे कि आप तन मन आत्मा से अपने भीतर के गुरु को आपने कभी देखा तो नहीं है,
किंतु परमात्मा को साक्षी मानकर, हाजिर नाजिर मानकर उसी सदगुरु की ओर ही समर्पित होते चले जाएं। बाहर के गुरुओं की ओर से अपनी चेतना को हटाकर अपने भीतर के सदगुरु की ओर मुड़ें। आप जैसे जैसे ध्यान में उतरते चले जाएंगे, आपका आपके गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। अभी आपके भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है, सदगुरु की कृपा नहीं है। उसका एक ही कारण है कि हम अपने सदगुरु के प्रति समर्पित ही नहीं हैं। हमारी दृष्टि तो बाहर के गुरुओं पर है, और वो भी ऐसे जो हमें अध्यात्म ना दे सकें। जिनसे हम एक बात, छोटा सा सूत्र बताते हैं। ये सूत्र हमारे ही मित्र ने हमें दिया है, हमारा नहीं है, किंतु सूत्र बड़ा अच्छा लगा हमें, दिल को भा गया। सूत्र क्या है? जहाँ गुरु है वहाँ घुटन है। ये बात बहुत सही कही उस मेरे मित्र ने। और जहाँ मित्रता है वहाँ प्रेम है। गुरु और घुटन का अर्थ है, गुरु और शिष्य में सदा एक खाई बनी रहती है। शिष्य हमेशा झिझकता रहता है कि गुरु से ये पूछूं ना पूछूं, बातचीत करूं ना करूं। और गुरु ने भी ऐसा सिस्टम बना रखा होता है, ऐसी दूरियां, ऐसा नियम कि शिष्य उससे प्रेम भी ना कर पाए, दूर दूर रहे। तो गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध जो है वो घुटन वाला बन जाता है। दोनों, गुरु तो चलो अपनी मौज में रहता है उसको तो, किंतु शिष्य सदा घुटता रह जाता है। तो ऐसे गुरु की, ऐसे संत की तलाश कीजिए आप संसार में रहते हुए। जो गुरु आपके साथ गुरु शिष्य का रिश्ता ना बना करके दोस्ती का रिश्ता बनाए, प्रेम का रिश्ता बनाए, जिसके बीच में कोई पर्दा नहीं होगा, कोई दीवार नहीं होगी। आप उसके साथ हंस खेल सकते हैं, प्रेम से बातें कर सकते हैं, आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मित्र रूपी गुरु को ढूंढिए आप, यही कहेंगे। ऐसे गुरुओं से दूर हो जाना चाहिए जहाँ घुटन हो, जो हमारे लिए अवेलेबल ना हो। जब जब मुझे उन्हें आवश्यकता पड़ी और मैं अवेलेबल हुआ, आज मुझे आवश्यकता है, वो अवेलेबल नहीं है। तो ये स्वार्थ के रिश्तों से निकल करके निस्वार्थ मित्रता वाले गुरु को ढूंढिए, और साथ साथ अपने भीतर के सदगुरु की ओर पूर्ण चेतना को उतार दीजिए, ताकि आपके भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए और आपका गुरु आप पे प्रसन्न होकर आपको दिव्य ज्ञान अमृत प्रदान करने लगे। इतना ही कहेंगे। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, आप सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, आप सबको आनंद की प्रतीति हो। भगवान करे आप बहुत जल्द सभी साधक परमात्मा को उपलब्ध हो जाएं, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। और एक बात, जिस प्रकार से ये सारे पुष्प आप देख रहे हैं खिले हुए, ये गुलाब के पुष्प, प्रभु करे सारे साधक ऐसे गुलाब की तरह खिल जाएं, और खिलने के बाद उनकी महक दूर दूर तक बिखरे। और जब ये फूल झड़ कर के नीचे गिरें, इनकी पंखुड़ियां भी आकाश को उड़ें और अपनी सुगंध फैलाएं। यही यही संकेत, यही संदेश, यही प्रार्थना आप सबके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं। अभी ध्यान में बैठने लगे हैं। जिसका मन हो बैठ सकता है। ध्यान से जुड़ें, आनंद लें, प्रगति करें। ओम नमः शिवाय।